हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू मैथमेटिक्स सेशन में। और आज हम जो है प्रश्नावली 5.2 को क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 को करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है इसके उदाहरण और कॉन्सेप्ट को समझ लिया था और इस लेक्चर में हम जो है प्रश्नावली 5.2 के काफ़ी हद तक जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन में हमने उदाहरणों को अच्छी तरह से समझा था और इसमें एक जो है सूत्र भी हमने पढ़ा था कि किसी भी श्रेणी में n पदों को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी श्रेणी में कितने पद हैं वो किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। हमने इसके उदाहरण में अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। जिसने भी वो पुराना लेक्चर नहीं देखा हो या पिछला लेक्चर नहीं देखा हो वो ज़रूर देख लें, तभी आपको ये अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमें 5.2 एक्सरसाइज में पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। हमें इस बॉक्स से यानी सारणी में जितने भी खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उनको क्या करना है, फिलअप करना है। जहां AP का प्रथम पद हमें A है, सारवंतर D और n वा पद AN है, तो हमें इन खाली स्थानों को क्या करना है, भरना है। तो चलिए हम पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में हमें A बराबर कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। तो हम इस सवाल को करते हैं। जो हमें दिया है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो जो हमें दिया है पहले का पहला है हमारे पास, हमें दिया है। जो हमें दिया जाता है उन सबको लिखने से हमारा जो सवाल होता है वो आसान हो जाता है। A बराबर दिया गया है हमें 7 और यहाँ पर सारवंतर D दिया गया है 3 और n बराबर दिया गया है 8। तो वो कह रहा है AN का जो मान है वो क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। हमें इस पहले सवाल में AN का डिब्बा भरना है। तो इस सवाल को हम करते हैं और यहाँ पर हम उसी सूत्र का यूज करेंगे जो हमने उदाहरणों में यूज किया था, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। आपको इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसी कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हैं कि जिस प्रकार हम दूसरे पद को A प्लस D लिख सकते हैं, उसी प्रकार इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम A प्लस का 2-1 इंटू D लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम nवें पद को क्या लिख सकते हैं, A प्लस n-1 इंटू D। तो आपको इस प्रकार से ये सूत्र याद हो जाएगा, आपको कोई भी रटने वाली चीज़ नहीं है। आगे हम बात करते हैं। तो AN का हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है। A का जो है 7 प्लस n यानी यहाँ पर है हमारा 8-1 इंटू D हमारे पास 3। आगे करेंगे तो AN बराबर 7 प्लस 8 में से जाएगा 7 इंटू 3, तो AN बराबर 7 प्लस 7 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 28। यानी AN का जो मान है हमारे पास कितना है, 28 है। AN का मान हमारे पास 28 आ गया। तो पहले बॉक्स में हमें कितना भरना है, 28 भरना है। इसी प्रकार से हम इसके दूसरे सवाल को देखते हैं और दूसरे सवाल में जो हमें दिया गया है वो हम यहाँ पर ड्रॉप कर लेंगे। A बराबर हमें दिया गया है -18 और अब हमें यहाँ पर D का मान ज्ञात करना है और n का मान दिया गया है 10 और AN का मान दिया गया है 0। तो वो कह रहा है कि D का मान ज्ञात कीजिए। D का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम 9 और अब हम वही सूत्र लगाएंगे, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। यहाँ अभी इस श्रेणी में इसी सूत्र का और इस पूरी एक्सरसाइज में इसी सूत्र का इस्तेमाल होना है। तो AN का हम जो है 0, A का मान -18 प्लस n 10-1 इंटू D, इसका हमें मान जो है ज्ञात करना है। तो 0 बराबर -18, D का होगा इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 9 इंटू D आ जाएगा। 18 को कर देंगे पक्षांतर तो प्लस का हो जाएगा बराबर में 9D। तो D बराबर क्या मिल जाएगा हमें, D बराबर मिल जाएगा 18/9। तो 9 दूनी 18 यानी D का जो मान आ गया वो कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो इस डिब्बे में हम कितना भर देंगे, 2 भर देंगे। इस प्रकार से आपको ये डिब्बा भरना है। इसका तीसरा सवाल देखते हैं हम और तीसरे सवाल में हमें किसका मान ज्ञात करना है, तीसरे सवाल में करना है हमें A का मान ज्ञात। तो यहाँ पर हम तीसरा सवाल करेंगे। A का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। सारवंतर D हमारे पास -3 दिया गया है, A हमारे पास 18 दिया गया है और AN का मान हमारे पास -3 दिया गया, -5। तो इस प्रकार से हमें ये दिया गया है। अब हम उसी सूत्र का यूज करेंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे। तो AN का मान हमारे पास -5 है, बराबर A का मान हमें ज्ञात करना है प्लस n यानी 18-1 इंटू D यानी -3। तो -5 बराबर A प्लस 17 बचेगा यहाँ पर -3। तो -5 बराबर A माइनस आएगा आगे क्योंकि ये माइनस का है और 17 कितना आ जाएगा हमारे पास 51। 17 51 यहाँ पर बच जाएगा। अब क्या कर देंगे, हम 51 को पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर -5 और प्लस का आ जाएगा 51 बराबर में A।
तो हमें ए बराबर कितना मिल जाएगा, ए बराबर मिल जाएगा हमें 46। कितना मिल जाएगा, 46। तो इस प्रकार से हमें जो है ए का मान 46 मिला और हम अब इस डिब्बे में 46 को भर देंगे। यहाँ पर कितना भर देंगे, 46। अब बात करते हैं चौथे सवाल की, और चौथे सवाल में हमें एन का मान ज्ञात करना है। चौथे सवाल के लिए ए बराबर दिया गया है हमारे पास -18.9, डी का मान हमें दिया गया है 2.5, एन को हमें क्या करना है, फाइंड करना है, उसको ज्ञात करना है। और हमें जो ए एन का मान दिया गया है वो दिया गया है हमारे पास 3.6। अब हम सूत्र लगाएंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे और सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान होता है हमारा 3.6, ए का मान -18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 2.5। तो 3.6 बराबर -18.9, इसका होगा इसमें मल्टीप्लाई, तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये मल्टीप्लाई आप रहने दो, ज़्यादा वो टफ हो जाएगा सवाल, इसलिए आप क्या करो, सबसे पहले इसको पक्षांतर कर दो। 3.6 प्लस इसको हम पक्षांतर करेंगे तो 18.9 बराबर में रहेगा हमारा n-1 इंटू डी यानी 2.5। इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे तो 6 और 9 15 हो जाएगा। हासिल आएगी हमारी 1, 18 और 3 21, 21 1 22 यानी 22.5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, n-1 और इस गुणा वाली संख्या को क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो गुणा की संख्या कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी, हमेशा कहाँ जाएगी, भाग में। अब हम इसके दशमलव से दशमलव को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव है और यहाँ पर भी एक अंक बाद दशमलव, यानी यहाँ पर कहीं भी आपका 0 नहीं बढ़ेगा। यदि दशमलव यहाँ 2 अंक बाद होगा और यहाँ 1 अंक बाद होता तो हम यहाँ पर 0 लगा सकते थे, लेकिन दोनों अंक यानी दोनों संख्याओं में एक अंक के बाद दशमलव, इसलिए हमने दशमलव से दशमलव को कैंसिल आउट कर दिया है। हमारे पास बचा कितना, 225/25 बराबर में n-1। अब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे 25 से, तो 25 नम्मा होता है 225। तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 9 + 1 बराबर n। हमने इसी को क्या कर दिया, पक्षांतर, तो n बराबर हमें फाइनल कितना मिलेगा, 10। कितना मिल गया हमें n का मान, 10। तो इस सवाल से आपकी जो है कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो रही है और कुछ नहीं। एक्चुअल में जो आपको सवाल मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं आपको यानी चौथे 5वें सवाल से आपको अच्छे सवाल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो हम इसकी जगह पे क्या भर सकते हैं, इसकी वजह यानी जगह पे भर सकते हैं हम 10। अगला सवाल करते हैं 5वां, और 5वां सवाल जो है हमें दिया गया है ए बराबर 3.5, डी बराबर दिया गया है 0, एन बराबर दिया गया है 105। तो देन फिर से वो कह रहा है कि ए एन का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसे सॉल्व करेंगे और ए एन का वही सूत्र लगाएंगे। तो ए एन बराबर हमें ज्ञात करना है, ए का मान हमारे पास 3.5 प्लस एन यानी 105 माइनस 1 इंटू डी क्या है, 0 है। डी का मान क्या है हमारे पास, 0। आगे करेंगे तो ए एन बराबर 3.5 प्लस यहाँ पर घटेगा तो 104 और मल्टीप्लाई में है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा हमारा ए एन बराबर 3.5। क्या बचेगा, 3.5। यदि आपका किसी भी समांतर श्रेणी में अंतर 0 है तो उसका अंतिम पद या प्रथम पद या बीच वाला पद तो सेम ही होगा ना। जब उनमें अंतर ही नहीं है तो उसके जो सारे पद होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे, यानी उनका जो अंतिम पद होगा वो भी कितना होगा, प्रथम पद के जैसा। तो यहाँ पर जो लास्ट पद आएगा वो भी कितना आएगा, 3.5। ये जो था हमारा पहला क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चों, हमारी मेहनत आप यहीं आपको दिखाती है। तो दूसरा सवाल करते हैं, और दूसरे सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और यानी उसका औचित्य दीजिए। मतलब उसका हमें ऑब्जेक्ट वाले सवाल दिए गए हैं, हमें इनमें जो है इन सवालों को हल करना है और इनका जो है आंसर ज्ञात करना है कि इनका आंसर है क्या। तो जो पहला सवाल दिया गया है तो उसमें दिया गया है एक पहली एफिशिएंसी दी गई है 10,7,4 ... का जो है 30वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है हमें, 30वां पद ज्ञात करना है कि इनमें से 30वां पद है कौन सा। तो इस प्रकार के सवाल हम जो है उदाहरणों में अच्छी तरह से कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर अच्छे समझा होगा तो ये जो सवाल है आप मुझसे भी पहले कर पा रहे होंगे। तो दूसरे का पहला सवाल है हमारे पास AP हमें दी गई है कोई 10,7,4 ... इसका हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। आप जो है 30वां पद ज्ञात करो इसका।
तो हम इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पर जो जो हमें दिया गया है उसे हम नोट कर लेंगे। ए बराबर दिया गया है हमें यहाँ पर कितना 10, बी यानी डी सार बनकर कितना दिया गया है 7 माइनस 10 यानी यहाँ पर माइनस का 3, और एन यानी कौन सा पद ज्ञात करना है हमें 30वां पद ज्ञात करना है। तो वो कितना है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो ए एन बराबर ए का मान हमारे पास कितना है 10 प्लस, अब हम दूसरा पेन यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो ए एन बराबर 10 प्लस एन माइनस 1 यानी 30 माइनस 1 इंटू डी माइनस का 3। तो ए एन बराबर 10 प्लस यहाँ पर बचेगा 29 गुणा माइनस का 3। तो आगे करेंगे तो यहाँ पर ए एन बराबर 10 माइनस आएगा क्योंकि प्लस का ये माइनस का है तो गुणा में माइनस आगे आएगा। 9 3 27, 7 7 लाई 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 यानी 87। और यदि हम ए एन का मान निकालें तो माइनस का 77। इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है माइनस का 77। इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पहले से ठीक है। अब इसका जो दूसरा सवाल है, और दूसरे सवाल में हमें एक और ए पी सी डी दी गई है -3, -1.2, का जो है 11वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है हमें 11वां पद ज्ञात करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो 11वां पद है। तो हम इस सवाल को करते हैं। पहले यानी दूसरे का दूसरा है, हमें एक ए पी दी गई है -3, -1/2, 2 डॉट 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 का जो है 11वां पद ज्ञात करना है हमें। 11वां पद कौन सा है वो हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें ए बराबर दिया गया है -3, सारबंदर डी, अगले पद में से पहले वाला पद हम घटा देंगे। तो डी बराबर -1/2, और ये माइनस का पहला इसलिए हमने कोष्टक में रखा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस का 3। यहाँ हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। आप चाहो तो यहाँ 1 मान लो या फिर सीधा 3 यानी 2 का इस 3 में गुणा कर सकते हो। तो माइनस का 1 प्लस 2 3 हो जाएगा हमारा 6/2। तो ये निकलेगा 5/2। डी का मान क्या निकल गया 5/2, ये का मान आ गया माइनस का 3। और कितने पद हैं हमारे पास 11, यानी 11 पदों का क्या करना है हमें योग ज्ञात है, वो 11 पदों यानी 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे। अब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस सवाल को करेंगे हम। ए एन का मान हमें निकालना है, ए का मान -3 प्लस एन 11 माइनस 1 इंटू डी 5/2। तो ए एन बराबर -3 प्लस 10 गुणा 5/2। इस 2 से हम 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो 5 आएगा। तो ए एन बराबर -3 प्लस 5 25। तो हमारे पास ए एन बराबर 25 में से हमारा -3 जाएगा, यानी आएगा हमारे पास 22। कितना आएगा 22। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब जो है हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित समानता श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। हमें इन डिब्बों में कौन कौन से पद हैं वो हमें ज्ञात करने हैं कि ये समांतर श्रेणी में ये जो पद हैं जो हमें यहाँ पर पता नहीं है कि कौन से पद आ रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है, यानी यहाँ पर कोई ना कोई जो पद है वो एक अपने एक निश्चित संख्या जुड़ने के बाद क्या हो रहा होगा प्राप्त हो रहा होगा, जो कि हमें पता नहीं है। हमें उन्हीं पदों को क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम तीसरे का पहला सवाल देखते हैं, और पहले सवाल में हमें पहला पद दिया गया है और तीसरा पद दिया गया है। तो वो कह रहा है कि इसका जो है दूसरा पद ज्ञात कीजिए। इसमें हमें दूसरा पद दिया गया है, चौथा पद दिया गया है, तो हमें दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना है। इसमें हमें पहला पद दिया गया है और चौथा पद दिया गया है, इसमें हमें दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करने हैं। तो ये पद किस प्रकार से ज्ञात करने हैं हम आपको बताते हैं। और इन सवालों की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस चैप्टर जितना सरल चैप्टर कोई भी चैप्टर नहीं है क्लास 10 में। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आपकी डेली लाइफ में यूज भी बहुत होता है यदि आप वास्तविक में देखें तो। चलिए हम प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल देखते हैं। और पहले सवाल में हमें जो है जो दिया गया है सबसे पहले हम वही लिखेंगे। तीसरे का पहला दिया है प्रथम पद ए कितना दिया गया है, ए बराबर 2,
और जो तीसरा यानी A3 बराबर कितना दिया गया है हमें 26। हमें पहला और तीसरा पद जो है क्या दिया गया है, ये हमें गिवन में सवाल में दिया गया है पहला और तीसरा पद। तो हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरे पद ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि हमें कोई भी समांतर श्रेणी ज्ञात करनी होती है तो हमें A और D के मान चाहिए होते हैं। यदि हमारे पास A और D के मान हैं तो हम किसी भी समांतर श्रेणी को बना सकते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी के पदों को बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर A का मान दिया गया है, हमें यहाँ पर D का मान ज्ञात करना होगा। तो हम जानते हैं कि हम इस तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं, हम इस तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 2D और हमें दिया गया है 26 दूसरा पद। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर A का मान हमें दिया गया है 2 प्लस 2 इंटू D का मान हमें मिल जाएगा जब हमारे पास A का मान है। तो इस 2 को कर देंगे पक्षांतर, तो 26 माइनस का 2 और हमारे पास आ जाएगा 2D बराबर 24। तो D बराबर मिल जाएगा हमारे पास 24/2 यानी D बराबर मिल जाएगा हमें 12। क्या मिल जाएगा 12। अब यदि हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है। तो A प्लस का D, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पहले पद में हम D को जोड़ सकते हैं। तो हम पहले पद में D को जोड़ देंगे। पहला पद है हमारा 2 और D है हमारे पास कितना 12। तो 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 14। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा दूसरा पद आया है वो कितना आ रहा है 14। तो ये हमारा जो होगा आंसर होगा, दूसरा पद कितना है हमारे पास 14। तो इस डिब्बे में हम कितना भर देंगे 14 भर देंगे। कितना भर देंगे 14। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे सवाल की। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर दूसरा सवाल भी करना है। हमें पहला जो है दिया नहीं गया है, ना यहाँ पर तीसरा पद दिया गया, यानी यहाँ पर ना हमें A दिया गया है और ना ही D दिया गया है। यहाँ हमें दोनों जो है A और D के मान ज्ञात करने हैं, फिर जाके क्या करने हैं अगले पदों को ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस दूसरे सवाल को करते हैं। दूसरे सवाल में हमें जो है दिया गया है, जो हमें दिया गया है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। दूसरे पद में हमें दिया गया है A2 यानी दूसरा पद कितना है हमारे पास 3 और जो हमारे पास चौथा पद है यानी A4 दिया गया है हमारे पास 4। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हम A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का D बराबर में 13। तो इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देंगे और इसे क्या लिख सकते हैं A प्लस का 3D, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों को हल कर देंगे। विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो हमें A और D के मान क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, A प्लस का D बराबर में 13 और समीकरण 2 क्या है हमारे पास, A प्लस 3D बराबर में 8। माइनस का 3 माइनस आप जानते हैं कि इनके जो चिन्ह होंगे वो पलट जाएंगे, तो माइनस प्लस कैंसल आउट हो जाएगा। माइनस का हमारे पास है 3D और प्लस का है 1D, तो माइनस का कितना बचेगा 2D बराबर में प्लस का 13 है, माइनस का 8 है, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 5। यानी जो D बराबर मिलेगा वो मिलेगा हमें 5 बटा माइनस का 2, 5 बटा माइनस का 2। ये जो है हमारे पास किसका आ गया मान, D का मान आ चुका है। अब जो है हम क्या करेंगे, इस D का मान इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे और वहाँ से A का मान प्राप्त कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या है, A प्लस D बराबर 13। तो यहाँ पर A प्लस D का मान है -5/2 बराबर में 13। तो A -5/2 बराबर में 13। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर प्लस और माइनस है तो माइनस आएगा। A बराबर है 5/2 को कर देंगे पक्षांतर, तो 13 प्लस 5/2 और हम क्या कर देंगे A बराबर में 2 आएगा हमारा नीचे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 13 दूनी 26 या फिर 2 का गुणा 13 में कर देंगे, तो यहाँ पर 2 का गुणा 13 में करेंगे तो 26 प्लस यहाँ पर 5। आंसर आएगा कितना 31/2 यानी A का मान हमारे पास आ गया 31/2 और D का मान आ गया हमारे पास 5/-2। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले यानी जो पहला मान है हमारे पास, पहला जो पद है वो कितना आ गया हमारे पास 31/2। पहला पद आ गया 31/2। यहाँ पर हम A बराबर लिख सकते हैं 31/2 यानी जो है हमें प्रथम पद ज्ञात हो गया है। प्रथम पद
ज्ञात हो गया है। अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, तो तीसरे पद को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 2d। a3 बराबर a का मान हमारे पास 31/2 प्लस 2 गुणा d का मान -5/2। आगे करेंगे तो 31/2, इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो माइनस का कितना बन जाएगा 5। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा 31 - 5 दूनी 10, तो आगे आंसर आएगा हमारे पास 31 में से 10 गया 21/2, यानी जो a3 निकला वो कितना निकला हमारे पास, a3 बराबर हमारे पास आया a3 बराबर 21/2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, तीसरा पद ये पहला पद। इस प्रकार से इन सवालों को होना है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही सरल सवाल है। तो चलिए हम इसके तीसरे पद यानी जो खाली स्थान था उसको भी हम भर देते हैं 21/2। अब इसका नेक्स्ट सवाल है, पहला प्रथम यानी प्रथम पद दिया गया है हमें, तो ये जो है उतना कठिन नहीं होगा, ये सरल होगा। और हमें चौथा पद दिया गया है 9 सही 1/2, तो हमें इसका दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना है। तीसरा सवाल है a बराबर 5 और a4 बराबर 9 सही 1/2, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 9 18 19, 19/2 हमें चौथा पद दिया गया है। चौथे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 3d बराबर में 19/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस a का जो मान है वो क्या कर देंगे, इसमें रख देंगे। तो a का जो है हम मान यहाँ पर रखेंगे 5 + 3d बराबर 19/2। हम इस 5 को कर देंगे पक्षांतर, तो हमें मिल जाएगा 3d बराबर 19/2 - 5, तो 3d बराबर 19/2। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो माइनस का 10 बटा आ जाएगा 2। अब 3d बराबर 19 में से 10 गया तो 9 बटा कितना आ जाएगा 2। अब इस 3 को भी हम क्या कर देंगे पक्षांतर, तो गुणा की संख्या कहाँ जाएगी, भाग में, यानी 9/3 गुणा 2। 3 से हम इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा 3/2। तो हमारा जो d का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। d का मान कितना आया 3/2। अब हमारे पास a का भी मान है और d का भी मान है। a का मान है हमारे पास 5 और d का मान है हमारे पास 3/2। तो वो कह रहा है दूसरे और तीसरे पद को ज्ञात कीजिए। दूसरे और तीसरे पद को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर a यानी पहले पद में हम d को जोड़ देंगे और यहाँ पर हम दूसरे पद में क्या जोड़ देंगे, d को जोड़ देंगे। तो अभी हमारे पास दूसरा पद नहीं है, तो सबसे पहले हम दूसरा पद ज्ञात करेंगे। a का मान हमारे पास 5 और d का मान है 3/2। यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, तो बन जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर 3, और यहाँ पर बन जाएगा हमारा 13/2। यानी जो हमारा दूसरा पद है वो कितना है 13/2। हमें a2 बराबर मिल गया है 13/2, a2 बराबर 13/2। अब हम इसका तीसरा पद ज्ञात करते हैं। तो जो हमारा दूसरा पद आया वो कितना आया 13/2 प्लस d कितना है 3/2। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 13/3, यहाँ पर आ जाएगा 16/2। a3 का जो मान आया वो कितना आया है हमारे पास, a3 बराबर आया है 16/2। तो इस प्रकार से हमारा ये फाइनल आंसर होंगे। उन दोनों डिब्बों में हम क्या भर सकते हैं 13/2 और 16/2, 13/2 और 16/2। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की। और चौथा क्वेश्चन दिया गया है हमें -4 और यहाँ पर 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 डिब्बा 4 डिब्बा, यानी जो पांचवा पद दिया गया वो दिया गया है हमारे पास, नहीं छठवां पद दिया गया है 6 और पहला पद दिया गया है -4। तो ये सवाल ही बिल्कुल तीसरे सवाल की तरह होना है। तो इस सवाल को हम करते हैं, यहाँ पर हम साइड में कर लेते हैं इसी सवाल को। यहाँ पर हमें जो दिया गया है उसको हम यहाँ पर रख लेंगे। चौथा सवाल है, इसी का दिया है a बराबर -4 और इसका जो छठा पद है यानी a6 बराबर दिया गया है 6। तो इस सवाल को हम आगे सॉल्व कर रहे हैं और इस 6 को लिख सकते हैं a प्लस का 5, d बराबर में 6। इस a का मान हम यहाँ पर रख देंगे -4 प्लस 5 बराबर में 6। 4 को कर देंगे पक्षांतर तो 5d बराबर हो जाएगा 6 प्लस का 4, यानी d बराबर हो जाएगा हमारे पास 10/5। इस 5 को भी पक्षांतर कर दिया
तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 2। डी बराबर कितना मिल गया 2। अब हम इस डी का जो मान है और ए का जो मान है, इस दोनों मानों की सहायता से हम इन चारों पदों को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा व पांचवा पद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अब अगले पदों के लिए, अगले पदों के लिए क्या कर सकते हैं, हम दूसरा पद निकालेंगे a2, यानी पहले पद में d को जोड़ देंगे। पहला पद है -4 और d है हमारे पास 2, तो प्लस की d है और माइनस का a है, यानी यहाँ पर घट जाएंगे जोड़ने की बजाय, तो यहाँ पर बचेंगे -2, यानी दूसरा पद कितना निकल आया -2। तीसरा पद हम इसी में क्या जोड़ देंगे, d जोड़ देंगे, यानी जो हमारा दूसरा पद है उसमें हम d को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। अब हम चौथा पद याद करेंगे तो हमारा जो तीसरा पद है उसमें d जोड़ेंगे। तीसरा पद है 0, अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे 2, तो 0 में किसी भी संख्या को घटाएं या जोड़ें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चौथा पद जो होगा वो कितना आ जाएगा +2। इसका हम पांचवा पद याद करें तो पांचवा पद क्या आ जाएगा, चौथा पद हमारा +2 है और d भी हमारा +2 है, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4। तो इस प्रकार से हमें जो अगले यानी 4 पद थे वो हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं। पहला यानी दूसरा पद -2, तीसरा पद 0, चौथा पद 2 और पांचवा पद 4। इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इन डिब्बों में भर सकते हैं -2, 0, 2 और यहाँ पर 4। अगला सवाल है हमारे पास पांचवा। पहला पद ज्ञात करना है, दूसरा पद 38 है और हमारा छठा पद -22 है। तो ज्ञात कीजिए जी जितने भी डिब्बे हैं खाली हैं उन पदों को ज्ञात करना है। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जिट जो हमारा है एग्जैक्टली दूसरे सवाल की तरह होना है। तो इस सवाल में भी 2 समीकरण बनेंगे, विलोपन विधि से हल होगा और वहाँ से हम मानों को ज्ञात कर लेंगे। पांचवें सवाल में दिया है हमारे पास, दिया है A2 38 और यहाँ पर A6 -22। हमें पता है कि हम इन दोनों पदों को क्या लिख सकते हैं बच्चों, a + d = 38 इक्वेशन नंबर 1 और a + 5d इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि से हल कर देंगे और a और d के मान ज्ञात कर लेंगे। विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल, समीकरण 1 - समीकरण 2, समीकरण 1 - समीकरण 2। तो समीकरण जो 1 है वो क्या है हमारे पास, a + का d बराबर में है 38 और a + का 5d बराबर है -22। इन दोनों को घटाएंगे तो इनके जो साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस के होंगे वो माइनस के हो जाएंगे। माइनस का a और प्लस का a हो जाएगी कैंसल। अब माइनस का है 5d और प्लस का है 1d, तो यहाँ पर बचेंगे माइनस का 4d बराबर यानी प्लस का है 22 और प्लस के हैं 38। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 हासिल आई 1, 3 1 4, 4 और 2 6, यानी आ जाएगा यहाँ पर 60। तो d बराबर मिल जाएगा हमें 60/-4। 2 से इनको कैंसिल करेंगे तो d का मान मिल जाएगा 30/2। फिर हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें d बराबर -15। d बराबर मिला -15। अब हम क्या करेंगे, इस d का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो a + d बराबर में 38। तो a का जो मान है वो क्या है हमारे पास ज्ञात करना है, प्लस d का मान हमारे पास -15 बराबर में 38। तो a यहाँ पर आएगा -15 बराबर में 38। तो a बराबर मिल जाएगा हमें 38 + का 15। तो ये बराबर आएगा हमारा 8 5 13 सलाई 1, 3 1 4 1 5 यानी 53। प्रथम पद है हमारे पास 53 और d है हमारे पास 15। तो अब बाकी के पद सिंपल हैं ज्ञात करने के लिए। तो प्रथम पद जो है 53, तो यहाँ पर हम 53 को भर सकते हैं और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पदों को ज्ञात करने के लिए, पदों को ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए पदों को ज्ञात करेंगे। तो तीसरा पद ज्ञात करना A3। दूसरे पद में क्या जोड़ देंगे हम,
डी जोड़ देंगे। दूसरा पद कितना है हमारा 38 और डी जो है हमारे पास माइनस का 15 है, तो यहाँ पर जोड़ने की बजाय घट जाएंगे। 38 में से यदि हम 15 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 33 बचेगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं A3 बराबर 33। आगे हम चौथा पद ज्ञात करें तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे, यानी हमारा 33 में से डी अब घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो साइन है चिन्ह है वो विपरीत है। तो हम यदि 33 में से 15 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 18। कितना बचेगा 18। अब हम A5 यानी पाँचवा पद ज्ञात करेंगे तो इसमें से 15 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 3। इस प्रकार से हमें जो है जितने खाली स्थान में पदों को ज्ञात करना था वो पद मिल जाते हैं। तो ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। और हमारे पास यहाँ पर चौथा दिया गया है पद की AP एक दी गई है 3,8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो हमने आपको उदाहरणों में बता दिया था कि कौन सा या कोई आए तो वहाँ पर हमारा AN का मान होता है और यहाँ पर हमें A और D के मान मिल जाते हैं, तो हमें यहाँ पर N का मान ज्ञात करना होता है। तो इससे चौथा सवाल है हमारा ये, और इसमें जो जो हमें दिया गया है उनको हम लिख लेंगे। तो हमें यहाँ पर जो है प्रथम पद A कितना दिया गया है 3, और D को हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, अगले वाले पद में से यानी A2 माइनस का A1 कर देंगे। तो यहाँ पर D बराबर मिल जाएगा हमें A2 यानी 8 है, माइनस A का मान हमारे पास 3 है, तो D बराबर मिल जाएगा हमको 5। D बराबर कितना मिलेगा 5। A बराबर हमें दिया गया है 3 और हमें AN का जो मान है वो कितना दिया गया है 78। AN बराबर कितना दिया गया है 78। अब हमें सीधा सूत्र लगा के कितने पद इस ABCD में है वो ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। अब AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। तो यहाँ पर AN का मान हमें 78 दिया गया बराबर A 3 प्लस N-1 इंटू D दिया गया है 5। तो 78 और हम क्या कर देंगे 3 प्लस 5 का मल्टीप्लाई तो 5N माइनस का 5। 78 बराबर इन दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे तो 5N माइनस का 5 और प्लस का 3 तो माइनस का 2। अब हम इस 2 को कर देंगे पक्षांतर तो 78 प्लस 2 बराबर में 5N। अब हम क्या करेंगे 78 तो 2 हो जाएंगे हमारे पास 80 बराबर में हमारे पास 5N। आप चाहो तो इनको उल्टा कर सकते हो और N बराबर हम 5 को पक्षांतर कर देंगे तो मिल जाएगा हमारे पास N बराबर 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 यानी 16। यानी इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, इस श्रेणी में टोटल हमारे पास 16 पद हैं। कितने पद हैं 16। तो ये आपका जो है आंसर होगा, आप लिख सकते हैं अतः इस ABCD में 16 पद होंगे। इस प्रकार से हमारे जो है चौथा सवाल हल होता है। अब हम इसके पाँचवा जो है सवाल देखते हैं और पाँचवा सवाल दिया गया है हमारे पास निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ये क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन जैसा है तो वैसा ही करना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। और ये प्रश्नावली बहुत ही सरल है, यदि आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाँचवें में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम पाँचवें का पहला करते हैं और इसमें आपको श्रेणी जो है दिख रही होगी। यहाँ पर हमारे पास श्रेणी है 7, 13, 19 ... 205। तो वो कह रहा है कि इसमें कुल कितने पद हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें A बराबर 7 दिया गया है, D बराबर हम 13 में से 7 को कर देंगे घटाकर तो हमारे पास आ जाएगा यानी D का मान 6 और हमें जो लास्ट पद दिया गया है वो दिया गया है 205। अब हम क्या करेंगे सूत्र लगा देंगे। तो अब सूत्र को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही अब याद हो गया होगा। तो 205 बराबर A का मान हमारे पास 7, N-1 इंटू D का मान हमारे पास 6। तो 205 बराबर 7 प्लस 6N- का 6, 205 बराबर 7 में से हम 6 को कर देंगे घटा देंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 6N, 1 को कर देंगे पक्षांतर तो -1 बराबर 6N। 204 बराबर 6N। अब हम क्या कर देंगे 6 को भी पक्षांतर कर देंगे तो 204 बटा 6 बराबर में N। 6 से कर देंगे इसको कैंसिल तो 6 6 दूनी 12 6 3 18 और 6 6 चौका 24 यानी N बराबर मिल जाएगा हमें 34। यानी इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, इस समांतर श्रेणी में कुल कुल 34 पदों की संख्या है। तो इस प्रकार से हमारा पाँचवें का पहला सवाल होता है। अब हम इसी का दूसरा सवाल करते हैं
और दूसरा सवाल दिया गया है हमारे पास, इसकी जो AP श्रेणी है दिया है, AP श्रेणी 18,15 सही 1/2, 13 ... माइनस का 47, ये हमारा लास्ट पर दिया गया है। तो यहाँ पर A बराबर कितना दिया गया है 18, और AN बराबर कितना दिया गया है माइनस का 47, और D बराबर 15 सही 1/2 को हल करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे 15 में तो 30, 30 और 31 यानी 31/2 और माइनस का 18। D ज्ञात करनी है तो दूसरे पद में से पहले पद को ज्ञात कर देंगे। यहाँ पर एलसीएम बना लेंगे तो 31 माइनस 36/2, तो जो D मिलेगा वो मिलेगा हमें कितना -5/2। D मिल गया -5/2, A मिल गया 18, AN मिल गया हमारे पास 47। तो अब जो है n पदों की संख्या को निकालना जो है बेहद आसान हो चुका है। यहाँ पर हम लिखेंगे AN का मान, AN का मान हमारे पास -47 बराबर A 18 प्लस n-1 इंटू D -5/2। अब यहाँ पर जो है बटे वाली संख्या, इसलिए अब हम इसका इसमें गुणा नहीं करेंगे। इसका यदि इसमें गुणा करेंगे तो सवाल और टफ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। सबसे पहले -47 और इस 18 को कर देंगे पक्षांतर, तो माइनस का 18 n-1 इंटू D यानी -5/2। हम इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये माइनस माइनस की संख्या है। तो -8 -7 -15 साला 1 4 1 5 और 1 6 यानी -65 बराबर n-1 इंटू D -5/2। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को भी पक्षांतर कर देंगे। तो -65 अब जो हमारी भाग में होगी वो कहाँ पहुँचेगी, गुणा में, और जो हमारी गुणा में होगी वो कहाँ पर पहुँचेगी, भाग में, बराबर n-1। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। ये हमारी कहाँ पर है, गुणा में संख्या, और ये कहाँ पर है, हमारी भाग में है। इसलिए जब हम इस संख्या का पक्षांतर करेंगे तो जो हमारी गुणा की संख्या होगी वो कहाँ पर पहुँच जाएगी, भाग में, और जो हमारी भाग की संख्या होगी वो कहाँ पर पहुँच जाएगी, गुणा में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे और इस 5 से 65 को कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 13। 13 का गुणा करेंगे 2 से, 13 का क्या किससे गुणा कर देंगे, 2 से, 13 दूनी 26 बराबर n-1। तो हमारा अब हम 26 अब क्या कर देंगे, 26 की तरफ एक कोई पक्षांतर, 26 1 27 हो जाएगा, क्योंकि ये किसका है, हमारा माइनस का साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। इस प्रकार से हमारी पहली श्रेणी में 34 पद होंगे और दूसरी श्रेणी में हमारे पास 27 पद होंगे। तो ये जो था हमारा 5वां सवाल था। अब हम इसका 6वां सवाल करते हैं। 6वां सवाल है, दिया है हमारे पास, दिया है एक AP दी गई है हमें 11,8,5,2 ... का एक पद क्या 150 माइनस का 150 है, का एक पद -150 है। तो ये जो था इस प्रकार का हमें एक सवाल उदाहरण में भी देखने को मिला था। तो हमें यहाँ पर ऐसी श्रेणी, मतलब इस श्रेणी का वो पद ज्ञात करना है जो यानी 150 होगा। कहने का मतलब है कि ये सवाल पूछ रहा है कि क्या इस श्रेणी का कोई भी पद -150 है, तो वो हम ज्ञात करेंगे कि इसका कौन सा, आखिर इसका कौन सा पद माइनस का 150 है। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, AN का मान मानेंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, A और D के मान ज्ञात कर लेंगे। यदि n का मान हमारा धन पूर्णांक आता है तो हम बोल देंगे कि इसका हाँ कोई पद -150 है, और यदि A का n का जो मान है वो धन पूर्णांक नहीं आता है तो हम बोल देंगे कि इसका कोई भी पद -150 नहीं है। तो इस सवाल में यही था। इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं और यहाँ पर हमें जो जो दिया गया है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये बराबर कितना दिया गया है हमारे पास, ये बराबर दिया गया है 11। D को निकालेंगे तो 8 - 11 तो बचेगा हमारे पास, D का मान आएगा -3। A का मान आ गया हमारे पास 11, D का मान आ गया हमारे पास -3, और AN का यदि हम यहाँ पर लिखें तो AN बराबर कितना है हमारे पास, -150। अब हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। तो AN का मान हमारे पास -150 बराबर A का मान 11 प्लस n-1 इंटू D -3। आगे करेंगे तो -150। अब हम क्या करेंगे, बराबर 11 माइनस, क्योंकि माइनस का 3 का गुणा होगा प्लस के n में तो क्या हो जाएगा -3n, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो -150 बराबर प्लस प्लस की संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, माइनस का 3n। इसको पक्षांतर कर देंगे तो 150 - 14 बराबर -3। अब हम क्या करेंगे, 150 और
14 है किसका, माइनस का, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 164 बराबर माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो 3n बराबर 164, तो n बराबर हमें क्या मिलेगा, n बराबर 164/3, 3 5 15 हंसलाई 1 और 3 चौका 12, 1 मिनट इसको हम करते हैं यहाँ पर, n बराबर 164/3, इसको यदि यहाँ पर हम हल करें तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 12, यहाँ पर बचेगा कितना, 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं n बराबर 54 सही 1/3, 54 सही 1/3, यानी यहाँ पर जो हमारा n का मान है वो एक धन पूर्णांक नहीं आ रहा है, और हमने उदाहरणों में देखा है कि जो हमारा n होता है वो एक धन पूर्णांक होता है, अतः हमारा इस श्रेणी का कोई भी पद है वो -150 नहीं होगा, -150 नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं अतः इस AP का कोई भी पद -150 नहीं होगा, -150 नहीं होगा। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व होता है। अगला सवाल देखते हैं हम 7वां। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, मिलते हैं इसके मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए मन लगा के, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।